हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए स्टोरी को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक हेन। मैजिक मतलब होता है जादू, हेन मतलब हो गई मुर्गी, जादू वाली मुर्गी। वन डे, एक दिन, अ पुअर मैन केम अप टू अ फार्मर। एक गरीब आदमी, कम केम हो गया, पास्ट हो गया ये, तो आया। कम अप मतलब होता है आना, चलकर आना, तो केम अप मतलब है चलकर आया। टू अ फार्मर, एक किसान के पास। एंड बाउट अ सैक ऑफ राइस इन एक्सचेंज फॉर ए हेन। और बाउट, बाई का होता है पास्ट, बाई मतलब होता है खरीदना, तो बाई का हो गया ये पास्ट हो गया, मतलब खरीदा। बाउट खरीदा, क्या खरीदा? ए सैक ऑफ राइस मतलब एक बोड़ा, चावल का एक बोड़ा खरीदा। सैक ऑफ राइस मतलब होता है राइस का ढेर, तो यहाँ हम लोग सेंस बनाएंगे चावल का एक बोड़ा खरीदा या एक ढेर खरीदा, कुछ अमाउंट खरीदा होगा। इन एक्सचेंज फॉर ए हेन, मुर्गी के बदले में। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब हुआ के बदले में, तो मुर्गी के बदले में क्या किया? एक चावल का बोरा खरीदा। द फार्मर्स वाइफ, एपोस्ट्रोफ और एस है, तो फार्मर्स का वाइफ मतलब किसान की पत्नी। वाज एंग्री, क्रोधित थी। वेन सी हर्ड, कब क्रोधित थी? जब उसने सुना। हियर है तो हियर का हो जाता है हर्ड, हर्ड तो मतलब हियर मतलब सुनना, तो हर्ड मतलब हुआ सुना। जब उसने सुना, क्या सुना? दैट कि हर हस्बैंड हैड पार्टेड विथ ए होल सैक ऑफ राइस फॉर एन ऑर्डिनरी हेन। जब उसने सुना क्या कि उसकी पति ने पार्टेड मतलब किया है, मतलब एक बदला है एक चीज को दूसरे चीज से, मतलब बदलना होता है। पार्टेड विथ अ होल सैक ऑफ राइस मतलब एक पूरे बोरे चावल को एक साधारण मुर्गी से अदला बदली किया है। तो ये जानकर क्या हो गई? वो एंग्री हो गई, मतलब क्रोधित हो गई। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर फिर बट आ गया, लेकिन अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब हो गया अगला, मॉर्निंग मतलब हो गया सुबह, अगली सुबह कॉमा है। द फार्मर्स वाइफ, फिर एपोस्ट्रोफस है मतलब किसान की पत्नी। फाउंड अ गोल्डन एग, हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। तो फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड मतलब होया पाया। क्या पाया? एक गोल्डन एग, सोने का अंडा पाया। कहाँ पर? तो एट द प्लेस, जगह पर, वेयर द हेन हैड रूस्टेड ड्यूरिंग द नाइट, वहां पर पाया जहां जो मुर्गी थी रूस्टेड की थी। मतलब रूस्टेड मतलब होता है बैठना, और रूस्टेड मतलब होता है जहाँ अंडा सेने के लिए बैठता है तो उसको भी रूस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठना के सेंस में ही लगाएंगे। तो मुर्गी जहाँ बैठी हुई थी रात के समय में, ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात के समय में। द मैजिक हेन लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। ले एग का मतलब होता है अंडे देना, ठीक है। तो ले का पास्ट हो गया लेड, मतलब देता था। तो जो जादू वाली जो मुर्गी थी वो क्या करती थी? लेड, देती थी। क्या देती थी? एक गोल्डन एग मतलब एक सोने का अंडा एवरीडे, हर दिन देती थी। दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स। वेंट ऑन, गोन का वेंट ऑन हुआ है, पास्ट में चला गया है। तो गोन मतलब होता है ये चलता रहा, चलते रहना। तो ऐसा दिस मतलब यह प्रक्रिया, यह चलते रहा कितने दिनों तक? फॉर सेवरल वीक्स, कई सप्ताह तक ऐसा चलता रहा। सुन द फार्मर, सुन मतलब यहाँ क्या हो गया? जल्द ही। किसान जो था क्या हो गया? बिकम मतलब होता है होना, तो यहाँ पास्ट में हो गया तो बिकेम हो गया, मतलब हो गया। क्या हो गया? रिचेस्ट मैन, सबसे धनी आदमी। कि कहाँ का? तो अपने गाँव, इन द विलेज, अपने गांव का सबसे धनी आदमी हो गया। उसके बाद आइए, बट द फार्मर्स वाइफ, लेकिन किसान की जो पत्नी थी। अब किसान की पत्नी के बारे में देखिए, कोमा देके बोल रहा है कि हु वाज ए ग्रीडी वुमेन। हु किसके लिए आया है? वाइफ के लिए आया है। तो हु वाज ए ग्रीडी वुमेन, ग्रीडी मतलब होता है लालची, वुमेन मतलब हो गया औरत, जो एक लालची औरत थी।
वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो कौन सेटिस्फाइड नहीं था, तो जो किसान की पत्नी थी वो संतुष्ट नहीं थी। वन डे, एक दिन, वेन द फार्मर वॉज नॉट एट होम, एक दिन जब किसान घर पर नहीं था, शी ब्राउट ए बिग नाइफ, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्राउट मतलब है लाया, उसने लाया क्या, एक बहुत बड़ा चाकू, एंड कट द हेन्स बेली, और क्या किया, बेली मतलब होता है नीचे का जो हिस्सा होता है पेट वाला हिस्सा, मुर्गी के पेट को क्या किया, काट दिया, इन द होप ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, और किस आशा में, इन द होप का मतलब हुआ इस आशा में, गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, इस आशा में कि उसको, गेटिंग मतलब होता है पाना या पा लेना, सारा जो गोल्डन एग्स है, सारा जो अंडा है एक ही बार में पा लेंगे, इस आशा में क्या किया उसने, क्या कर दिया, मुर्गी के बेली को काट दिया, मतलब पेट को काट दिया। टू हर डिसमे, उसकी निराशा में, वो निराश हो गई। टू हर डिसमे का मतलब यहाँ क्या हो गया, निराश हो गई उसके। कैसे निराश हो गई, शी फाउंड दैट, उसने पाया, फाइंड मतलब हो गया पाना, फाउंड हो गया पाया, उसने पाया कि दैट देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल एग इनसाइड द हेन, देयर वॉज नॉट इवन, यहाँ तक कि एक भी अंडा मुर्गी के अंदर नहीं था, और इस चीज को लेकर क्या हो गई, वो आश्चर्य में पड़ गई। टू हर डिसमे का मतलब हो गया आश्चर्य में पड़ जाना। एंड देयर नेवर वुड बी एनी मोर एग्स, और अब आगे भी क्या होगा, नेवर वुड बी मतलब होगा, क्या होगा, एनी मोर एग्स, अब आगे कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। वुड बी का मतलब होगा, यहाँ पर अभी सेंस जाएगा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज, क्योंकि द फुलिश ग्रीडी वुमेन हैड किल्ड द मैजिक हेन, अब कारण बता रहा है कि क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि जो मूर्ख लालची औरत जो थी उसने क्या कर दिया था, हैड किल्ड का मतलब मार दिया था, किसको, मैजिक हेन को, मतलब जो मैजिक वाली मुर्गी थी जादू वाली उसको मार दी थी। तो अब इसका कहानी तो यही अंत होता है। अब इसके मॉरल ऑफ द स्टोरी पर जाते हैं। वन हु डिजायर्स मोस्ट लूजेज ऑल, कह रहा है कि जिसकी आशाएं या जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है वो सारी चीज़ों को क्या करता है, खो देता है। इसलिए कभी मतलब इनफाइनाइट होप्स नहीं रखना चाहिए कि हमको हर चीज़ दुनिया का मिल जाए, जो मिल रहा है उससे सेटिस्फैक्शन रखिए, काम करते रहिए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।